जिंदगी मानो कभी नहीं रुकने वाली रफ्तार बन चुकी है। कोई सत्ता की प्यास में, कोई पैसों के प्यार में, बस निरंतर दौड़ते रहना जिंदगी का दूसरा नाम ही तो बन चुका है। परंतु वही अनेक जटिलताओं को अंजाम भी देता है। आखिर वहीं पर थम जाती है जिंदगी की शांति, संस्कारों की खुशबू, मूल्यों की ऊंचाई और स्वभाव के बंधनों से संबंधों और परिवार में कोई अनजान सी सड़न पैदा होने लगती है। क्या आपको एहसास है कि ऐसी स्थिति आपकी बाकी आयु का गला घोंट रही है? हर महीने केवल भारत में करीबन 730 से अधिक युवा युवतियां अपने ही हाथों से अपने जीवन को समाप्त करते हैं। करीबन हर महीने 335 से अधिक बुजुर्ग आत्महत्या की आग में अपने आप को स्वाहा कर रहे हैं। कैसा विपरीत समय है ये। जी हां, ऐसी स्थिति का कोई उपाय है? हर घर में सत्युग की शहनाई सुनवाने के लिए कोई समाधान है? तो सुनिए, भीतर की शांति का, परिवार में सुख एवं समृद्धि का, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का और व्यवहार में नैतिक उत्थान का एक ही मार्ग है, घर सभा। देखिए हर घर की कहानी को प्रतीकात्मक रूप में। क्या हुआ पापा? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? थक गया हूं बेटा, थक गया हूं। तेरी माँ और बहू की हर रोज की खिटपिट से थक गया हूं। कौशिक, तुम्हारी मां ही मुझे बता रही थी कि अब मुझे ही भुगतने हैं तेरी वाइफ के सारे नखरे। वो अब बर्दाश्त नहीं करेगी। तू ही समझा देना अपनी पत्नी को, ठीक है? पर पापा, एक शब्द भी मत बोलना, बंद करवा दे तू उसकी जॉब। बोला ना तुझे? हाँ। पर पापा, माँ, काका, आप तीनों समझते क्यों नहीं? मैं उसे कैसे समझाऊं? आपको भी पता है घर में पैसों की भी कितनी जरूरत है। हमने कह दिया सो कह दिया, हम कुछ नहीं जानते। अरे न तो माँ समझती है न तो आप दोनों। उसे भी मैं समझा नहीं सकता। आखिर क्या करूं? इस नासमझी के रोग की कोई दवा है या नहीं? अरे विराज, तू यहाँ सोया क्यों है? चल उठ, आज कहीं बाहर ही खाना खा लेते हैं। वैसे भी मेरी वाइफ ने आज मुझे हाईजैक ही कर लिया है। अरे यार सुमित, सच बताऊं, मैं बुरी तरह से थक चुका हूं और कहीं पे भी जाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हुआ, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी आज उसने कुछ बनाया नहीं है खाने में। अरे यार, ये क्या बात हुई? तो यहां खा लेना। तू समझा अपनी वाइफ को, फिर मेरी वाइफ भी बाहर खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो क्या हुआ, सच कहूं, उसी ने भेजा है मुझे। ओह, तो ये बात है, किसी का कंधा किसी पे निशाना। यस, ऑफ कोर्स। तो सुन ले सुमित, मेरी जेब इतनी भी गर्म नहीं रहती है, तुम लोगों को समझना चाहिए। अभी परसों ही हम दोनों बाहर खाने के लिए गए थे, हर वक्त 1000-2000 रुपए की वाट लग जाती है। तो क्या हुआ, तू भी सीख ले अपनी बीवी को खुश करने का तरीका। जेब गर्म करना शुरू कर दे अपनी वाइफ की तरह।
तो उसी ने तुम्हें ये सब समझाने के लिए यहाँ भेजा है ना? बहुत नशा है उसे अपने मैनेजर होने का। हाँ दोस्त, चलता है। तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगा सुमित? उसी के घमंड ने मुझे मेरे बाप की छांव से निकाला, अपनी माँ की सेवा से मुझे दूर किया। जाके बोल उसे ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा, बहुत हो गया। और उसे बोल कि जलेगी तो उसकी जिंदगी, उसके अपने घमंड के कारण। नहीं चाहिए मुझे ऐसी रोज रोज की जलील सी जिंदगी। तो क्या तुम डिवोर्स तक? हाँ, वहां तक भी नौबत आ सकती है उसके स्वभाव के कारण। हे भगवान, उसके स्वभाव को बदलने की कोई दवा है भी या नहीं? थक चुका हूं मैं ऐसी रोज रोज की जिंदगी से। अरे ओ भाई निकुंज, अरे अनुज, क्या बात है भाई, तू तो धंधे पर सेट हो गया भाई। बस सब ठीक ठाक है। अरे भाई वो तो दिख ही रहा है। वैसे पूरा दिन यहीं पर काटता है क्या? तो क्या करूं, पिताजी तो रहे नहीं, अब माँ की भी तो मदद करनी पड़ेगी ना। देख निकुंज, ये दुकान तो तेरी मम्मी संभाल लेगी, तू कुछ बड़ा सोच। बड़ा बड़ा बात तो सही है, लेकिन बड़ा सोचूं भी तो कैसे यार। सुन यार, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ। क्या? तेरा ये तो हम सोचे ही नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। ठीक है, फिर पूरी प्लानिंग कर ले। सिर्फ 2 लाख रुपयों का सवाल है, समझा? 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, उनको भी तो समझाना पड़ेगा। फिर मैं तुझे कल मिलता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं बाबा। अरे क्या बात है बिडू, नाश्ता लेकर आया? वैसे उस प्लानिंग के बारे में सोचा कि नहीं? सोचा ना, मैंने माँ से बात कर ली है, मैंने भी बता दिया है, मैं अब इस दुकान पे नहीं बैठने वाला हूँ। और वैसे भी तू पूरे दिन थक जाती है। अच्छा, फिर क्या बोलने लगी? अरे भाई, माँ है वो तुम्हारी, अबे थोड़ी तो बड़स निकालेगी ना। वही तो बोल रही थी कि पूरे दिन आवारागर्दी करते रहता है, और पिताजी के मरने के बाद ये पूरी जिम्मेदारी तेरे कंधों पे उठा। मैं भी थक जाती हूँ बैठे बैठे। मैंने भी कह दिया, माँ मुझे कुछ बड़ा करना है, चल चेकबुक निकाल। क्या बात है, ये हुई ना शेरों वाली बात। वही तो। वैसे उसने पूछा नहीं कि क्यों चाहिए रुपये? पूछा ना, लेकिन मैंने भी बता दिया, धंधे का सामान लाना है, बाइक लाना है, लैपटॉप लाना है, तू फिक्र मत कर, मैंने बता दिया। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। अब मैं तुझे आज गफूर दादा से मिलवाता हूँ। अच्छा? आज से तेरा धंधा भी चालू और पैसे भी चालू। तो चल 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 चल। प्रताप भाई जागीरदार, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन आप यहाँ क्यों? हाँ पता है हमें वो नहीं रहे।
पर मुझे आपके बेटे निकुंज के बारे में पूछताछ करनी है। निकुंज मेरा बेटा? नहीं नहीं, मैं तो उनका पड़ोसी हूँ और उनकी दुकान पर ये मेरी चाय की दुकान भी चलती है। शायद आपको पता नहीं होगा, पर निकुंज की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो दोनों बाइक के स्टैंड पर दूध के कैन में शराब की हेराफेरी कर रहे थे। जल्दी भाग, अबे चालू करना। कहाँ जा रहा हो? खड़ा रहो। रुको, खड़ा रहे। रुक, वहीं पे रुक। क्या कर रहा है? रुक, कैन ला, चल। अरे अरे अरे, हिलना मत। अच्छा, दूध के कैन में शराब, ये धंधा चल रहा है और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। शराब ने उसे बर्बाद करके छोड़ा है। हे भगवान, मैंने उसकी माँ को, कमला बहन को बार बार चेताया था। अरे बाबा ये देख। अरे अभी क्यों लेके आया? अरे भाई बेचेंगे ना तो बहुत पैसा ही पैसा है। अबे दादा घर पे है, अरे मरवाएगा किसी दिन। कुछ नहीं होगा, ऊपर रख देते हैं ना। चल फटाफट चल। चल 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 फटाफट चल। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो उसका पड़ोसी हूँ। वैसे कमला बहन की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। उसी के बेटे ने उसे बर्बाद करके छोड़ दिया है। अरे रे, व्यसन नाम के राक्षस से पीछा छुड़वाने की कोई दवा है या नहीं? हाँ, चलता ही रहता है सिलसिला समस्याओं का और दम घुटने लगता है। आत्महत्या करने के लिए भी मन घेर लेता है। तभी दिल पर दस्तक दी जाती है सत्संग के शब्दों की। हे शांति सुख समृद्धि लाती, लाती संस्कारों की गंग, श्री जी की आज्ञा पालन से करते हैं सब घर सत्संग, घूमत रहते संसार की चक्की, निश दिन मुश्किल। ये क्या है भाई? ये सभी समस्याओं को दूर करने की जड़ी बूटी है भैया। जड़ी बूटी? घर सत्संग पर ये क्या मेरी माँ और पत्नी के बीच के दुराव को मिटा सकता है? निश दिन हर कष्टों। घर सभा तो आपस में प्रेम से जुड़ने वाला सेतु है, चाहे तो आजमा कर देख लो। ये लीजिए पोस्टर भैया, इसमें घर सभा के बारे में सभी जानकारियां हैं। घर घर जो तीरथ धाम, करे घर सभा पूरण का, हो करे घर सभा, करे घर सभा, करे घर सभा, करे घर सभा,
हेलो भैया, आप? विराज, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भैया, ऊब चुका हूं मैं अपनी लाइफ से, अपनी वाइफ से। अच्छा, इतने परेशान हो? विराज, तुमने कभी घर सभा के बारे में सुना है क्या? नहीं तो वो क्या चीज है और मेरे प्रॉब्लम से उसका क्या लेने देना? विराज, वो चीज नहीं है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। सब दर्दों की एक दवा, यानी घर सभा। यकीन ना हो ना तो आजमा कर देख लो। अच्छा ठीक है, तो मैं सुमित को भी इसके बारे में बताता हूं और देखते हैं हम दोनों में कैसे चेंज आता है। ओके भैया। हाँ। कमलाबेन, कमलाबेन। कौन? कमलाबेन है घर पर? नहीं चाचा, वो तो नहीं है। वो निकुंज को मिलने पुलिस स्टेशन गई हुई है। अब ये उम्र में भी ये सब सहना पड़ रहा है उनको। पता नहीं कब ठीक होगा ये सब। सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे ठीक होगा चाचा? कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी ईश्वर के आशीर्वाद समान समाधान मिलता है। देखो भाई, कमला बहन को बताना, निकुंज अब जब 2 महीने बाद घर वापस आई ना, तो उसे घर सभा की ये वीडियो क्लिप अवश्य दे। ये है घर सभा की वीडियो क्लिप। आओ 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 बैठो। घर सभा? हाँ हाँ, घर सभा। देखो। મહેરબાની કરીને ડાયા થઈને રહેજો, મંદિરે જાજો, વ્યસનો કૂટેવો એમાંથી બહાર નીકળજો, બીડીઓ, ગુટકા, માવા, શરાબ એમાંથી બહાર નીકળજો, સાધુના સમાગમમાં રહેજો, સત્સંગના જોગમાં રહેજો. જેને સત્સંગ નથી, જેને સાધુનો જોગ નથી, એના જન્મમાં તળિયા ઝાટક થઈ જાય, તળિયા ઝાટક કાંઈ ન રહેતા. કોઈ સજ્જનની સંગતિ હશે તો જ બચશો તમે. કોઈ સજ્જનની સંગતિ નહીં હોય તો બગાડનારો સમાજ તો બહુ છે તમારી પાસે, બહુ આખી દુનિયા બગાડનાર તો બહુ છે. સજ્જનની સંગતિ તમને બચાવી શકશે, સજ્જનની સંગતિમાં રહેશે. देखा ना भाई, कितनी उपयोगी चीज है ये। हाँ। अब तुम एक काम करना, कमला बहन को बोलना कि इसे अवश्य देखे और निकुंज को भी दिखाए। ठीक है चाचा। घर सभा ही सारी समस्याओं का समाधान है। यही तो है जादू घर सभा का। क्या आपको पता है, सद्गुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी के मार्गदर्शन में तीर्थधाम श्री स्वामीनारायण मंदिर सरदार द्वारा आयोजित घर सभा अभियान का प्रारंभ हुआ था बहुत ही कम परिवारों की संख्या में। जैसे ही कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हुआ, सारे सत्संगी परिवार सत्संग लाभ से वंचित रहने लगे। इस कसौटी काल को तीर्थधाम श्री स्वामीनारायण मंदिर सरदार के निर्माता सद्गुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी ने अवसर में पलट दिया। दिनांक 12 मार्च 2020 के दिन उन्होंने आधुनिक टेक्निकल माध्यमों को सत्संग की गंगोत्री बनाकर प्रतिदिन रात्रि 9 से 10:30 तक कथामृत को घर घर तक प्रवाहित करना शुरू किया। देखते ही देखते इन्हीं माध्यमों के ऊपर हजारों परिवार जुड़ने लगे। आस्था भजन, लक्ष्य, सरदार कथा, घर सभा, कर्तव्य आदि चैनलों द्वारा अपने घरों में संस्कार, सांस्कृतिक विरासत की अस्मिता और अध्यात्म के मूल्यों को प्राप्त करते हुए अपने घरों को सही अर्थ में घर मंदिर बना रहे हैं। आइए सद्गुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी की निश्रा में तीर्थधाम श्री स्वामीनारायण मंदिर सरदार द्वारा आयोजित घर सभा के साथ जुड़कर आज देश विदेश में हजारों परिवार आंतरिक शांति के राजमार्ग पर चलने का सौभाग्य पा चुके हैं। आप भी इसी अभियान में
अपनी नियमितता को बढ़ाएं। परिवार में बढ़ रहे संस्कार, सत्संग, शांति और समृद्धि को नए पंख लगाकर सफलता के आकाश में उड़ना सीखें। घर सभा हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। घर सभा हमें सही रास्ता दिखाता है। घर सभा हमारे परिवार में संप और समृद्धि बढ़ाता है। घर सभा हमें धर्म और संस्कृति के मूल्य सिखाता है। 21वीं सदी की सब समस्याओं का सबसे सरल पर सबसे मजबूत उपाय है घर सभा। परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रतिदिन देखें घर सभा, रात्रि 9 बजे। जय श्री स्वामी नारायण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।